वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 19 अगस्त 2020। 19 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। अमेरिका ने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट के 66 जेट बेचने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। बिक्री पहली बार 2019 में हुई थी। कथित तौर पर 2026 के अंत तक इसको पूरी कर दी जाएगी। घोषणा के हिस्से के रूप में ताइवान को अमेरिका टोटली इस समझौते के अनुसार 90 जेट प्रदान करेगा। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नगर वन या शहरी वन योजना देश के कितने शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नगर वन या शहरी वन योजना देश के 200 शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय EFCC ने नगर वन या शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया है। यह योजना सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर देश भर में 200 शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है। मंत्रालय विकसित की जाने वाली भूमि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान प्रदान करेगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल BD मिश्रा हैं और अरुणाचल प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और भाषण कौन देगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और भाषण देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को एक आभासी मंच पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और भाषण देंगे। इस आयोजन का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ अगली पीढ़ी की तकनीकों पर प्रकाश डालना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आदिवासी मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने ही जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल भारत की जनजातीय आबादी के सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। स्वस्थ भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवीन प्रथाओं, केस स्टडी और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी नियंत्रित करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा बांग्लादेशी नौसेना जहाज मोरमुगो पोर्ट गोवा पहुंचा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। बांग्लादेशी नौसेना जहाज है BNS संग्राम। ये हाल ही में मोरमुगाओ पोर्ट
यानी गोवा में पहुंचा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बांग्लादेशी नौसेना जहाज बीएनएस संग्राम एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ कॉर्वेट 17 अगस्त 2020 को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट पहुंचा। इस जहाज का भारत में बांग्लादेश उच्च आयोग में सरकारी रक्षा सलाहकार और मुख्यालय गोवा नौसेना क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। बीएनएस संग्राम लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के सदस्य के रूप में भाग लेने जा रहा है। अब बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टाका है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में नया बस स्टैंड किसको समर्पित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा को हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में नया बस स्टैंड समर्पित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 17 अगस्त 2020 को करनाल में एक नए बस स्टैंड को शहीद मदन लाल ढींगरा को समर्पित किया है। उन्होंने उनके शहीद दिवस पर बस स्टैंड पर शहीद की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। मदन लाल ढींगरा एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने इंग्लैंड के अध्ययन करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हॉटकर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के वर्तमान समय में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। निशिकांत कामत का निधन हो गया है, वह फिल्म निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। फिल्मकार निशिकांत कामत जो कि थ्रिलर ड्रामा दृश्यम के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। कामत ने 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से अपना निर्देशन शुरू किया था। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत मुंबई मेरी जान से हुई थी। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म अजय देवगन तब्बू स्टारर दृश्यम थी जो उसी नाम की मलयाली फिल्म का रीमेक थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लिपकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान के निर्माण के लिए निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के उद्योग केंद्रित अनुसंधान के निर्माण के लिए आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 18 अगस्त 2020 को फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान बनाने में मदद करेगा। इस समझौते ज्ञापन के एक हिस्से के रूप में आईआईटी पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, रिसर्च पेपर लिखने, सेमिनार आयोजित करने, इंटर्नशिप आदि जैसे कई कार्यक्रम करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सत्यपाल मलिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेघालय के लिए राज्यपाल नियुक्त किया है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल कार्यों का निर्वहन करेंगे। यानी इसके पहले सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे, अब उनको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। तो जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है गोवा का भी। अब सत्यपाल मलिक की बात है तो सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब मेघालय की बात है तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय हैं। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। सॉरी, यहाँ पर 21 नहीं होगा, 2 होगा। ओनली फॉर 2 सीट है मेघालय में लोकसभा सीट के। तो चलिए इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया लाइफ साइंसेज फंड 3 के ने इन्वेंटिया हेल्थ केयर लिमिटेड में कितने करोड़ का निवेश किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडिया लाइफ साइंसेज फंड 3 ने इन्वेंटिया हेल्थ केयर लिमिटेड में 100 करोड़ का निवेश किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंडिया लाइफ साइंसेज फंड 3 ने इन्वेंटिया हेल्थ केयर लिमिटेड में 100 करोड़ का निवेश किया है। इन्वेंटिया मुंबई के पास अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र और विनिर्माण सुविधाओं के साथ ओरल सॉलिड यौगों का विकास और निर्माण करता है। कंपनी इंजेक्शन न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी निवेश कर रही है। निधियों का यह जल्द से इसके फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल व्यवसाय के लिए विकास पूंजी के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HDFC बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। सौर्य KGC कितने रुपए के बीमा कवर के साथ आएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। HDFC बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। सौर्य KGC यानी सौर्य किसान, K फॉर किसान, G फॉर गोल्ड, C फॉर कार्ड 10 लाख के बीमा कवर के साथ आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। HDFC बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। यह 45 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के परिवार की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्षित है। सौर्य KGC 10 लाख रुपए बीमा कवर के साथ आएगा। यह कार्ड फसल के उत्पादन, फसल के बाद रख रखाव और उपभोग की जरूरतों के लिए वित्त प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन सुपर लीग अपने 7वें संस्करण में से किस स्थान पर खेला जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। GMC एथलेटिक स्टेडियम में भी, तिलक मैदान स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इन तीनों स्टेडियम में ये खेला जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नवंबर 2020 से शुरू होने वाले सीजन 2020-21 के लिए इंडियन सुपर लीग का गोवा में मंचन किया जाना तय है। ISL ने 7वें संस्करण में 3 स्थलों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, GMC एथलेटिक स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम वास्को में खेला जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।